आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ अपनी डायरी की अधूरी कहानियों का अगला पन्ना लेकर, वो भी एक झरने के साथ। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे गहरी यादें सबसे ठंडे झरने से निकलती है। ये है मेरी कहानी, मेरी यादें, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ निंजा और ये है मेरी डायरी का अगला पन्ना। हम गर्मियों में और सावन के मौसम में रात में घर के आंगन में सोते थे। काफ़ी अच्छा मौसम है सावन का, क्योंकि जब बारिश की बूंदें आपको छूती हैं तो वो एक्सपीरियंस सबसे अलग होता है। खैर, बात करते हैं कहानी की। तो जब पापा ड्यूटी से घर आते थे तो हमारे लिए कभी कोई मिठाई तो कभी कोई फ्रूट ले आते थे। इससे उनका प्यार झलकता था हमारे लिए। बैठकर सबसे बातें करते और बातों ही बातों में सो जाते। फिर एक रात जब पापा ड्यूटी से आए तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि कल सुबह झरने पे चलेंगे। मैंने वो बात सुनी और मैं बस उसी पल में खो गया। फिर क्या, मुझे नींद ही नहीं आई उस रात। सिर्फ एक ख्याल था और कई सारे सवाल। झरना कैसा होगा? क्या पानी गहरा होगा? क्या वहां और भी लोग होंगे? क्या मैं उसमें कूद पाऊंगा? तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में खुश होने वाला मैं उस रात सपनों में भी तैरता ही रहा। अगली सुबह 4 बजे पापा ने मुझे नींद से उठाया और कहा, चलते हैं। और हम चले पापा की हीरो साइकिल पे। मैं आगे डंडे पे बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई राजकुमार राज्य की सैर पे निकला हो। पापा पीछे से साइकिल का हैंडल पकड़ के साइकिल चला रहे थे। सुबह की ठंडी हवा और सफर के हर मोड़ पे पैरों का झुका हुआ साया। सड़क के गड्ढों से साइकिल का हर झटका मेरे लिए एक एडवेंचर था, जैसे सब कुछ नया हो मेरे लिए। सड़क पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी और जहां से झरने का पानी सड़क को छूकर गुजरता, लगता जैसे मिट्टी भी मेरे सपनों से मिलने चली हो। हम लगभग 4:30 बजे झरने पे पहुंचे। वहां देखा तो कुछ लोग ऑलरेडी नहा रहे थे, पर मैं घबरा गया क्योंकि झरने का बांध बहुत बड़ा था और देखने से लग रहा था कि पानी भी बहुत गहरा है। तभी पापा ने कहा, डर मत, मैं हूं ना। और उन्होंने मुझे छोटा कुंड दिखाया जहाँ पे पानी कम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुंड सिर्फ मेरे जैसे छोटे निंजा के लिए बनाया गया हो। मैं जब डरते डरते पानी में उतरने लगा तो पापा ने मुझे अपने कंधों पे बिठा लिया और पानी में एक छोटी सी जंप करा दी। उस जंप के बाद जो मैंने वहाँ पे मस्ती की है, उस मस्ती के बीच में उन्होंने मुझे वहाँ थोड़ा तैरना भी सिखाया। शायद मेरी उम्र 5-6 साल थी उस वक्त, पर वो दिन, उस झरने का पानी और पापा की वो मुस्कुराहट आज भी मेरे अंदर कहीं बह रही है। वहां पानी के गोते लगाते लगाते वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पापा ने कहा कि चलते हैं।
तो लगभग 6:30 बजे तक हम वापस आ गए थे। हमने कपड़े बदले, पापा ड्यूटी पे चले गए और मैं स्कूल। पर उस सुबह मैं सिर्फ स्कूल नहीं गया था, मैं एक याद लेकर गया था जो जिंदगी भर मेरे दिल के झरने से बहती रहेगी। वो शायद आखिरी ऐसा पल था जब मैं पापा के साथ बहुत खुश था, और इसीलिए वो पल मेरे लिए बहुत खास बन गया। अगर आपकी भी पापा के साथ ऐसी कोई याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यादें जब शेयर होती हैं तो बचपन फिर से जी उठता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पन्ने पे, जहाँ भाई और बचपन एक साथ मुस्कुराएंगे। चलता हूँ।